आज का बाइबल वचन 27 जनवरी 2026। भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता और हमारे पालनहार, हम आज पूर्ण नम्रता और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही वो स्रोत हैं जिससे जीवन की हर धारा बहती है। आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो अपनी सृष्टि की हर छोटी और बड़ी ज़रूरत को जानते हैं। आज हम अपने हृदयों को आपके सामने खोलते हैं और आपकी महानता का अंगीकार करते हैं। हे प्रभु, आप यहोवा यिरे हैं, जिसका अर्थ है कि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो आपकी महिमा का विस्तार दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी की ओर देखते हैं तो आपकी दया के भंडार दिखाई देते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने इज़राइल को मन्ना खिलाया। आप वही हैं जिसने एलिय्याह को कौवों के द्वारा भोजन पहुंचाया। आपकी वफादारी युगानुयुग की है और आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। प्रभु, संसार अपनी शक्ति पर घमंड करता है, लेकिन हम आपकी दया पर निर्भर हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, फिर भी आप एक पिता की तरह हमारी सुध लेते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप दयालु हैं। आप विलंब से क्रोध करने वाले और करुणा से परिपूर्ण हैं। आपकी भलाई का कोई अंत नहीं है। हे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप ही हमारी चट्टान हैं, हमारा गढ़ है और हमारे छुड़ाने वाले हैं। आपकी उपस्थिति में ही जीवन की सोता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने पास बुलाया है। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप अकेले ही आराधना के योग्य हैं। आपकी पवित्रता हमारे लिए एक शरण स्थान है। आज के दिन हम अपनी सारी चिंताओं को आपके सामने रखते हुए केवल आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो आपकी खोज करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता। हे जीवित परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से आपके दास दाऊद द्वारा लिखे गए भजन संहिता 34:10 पर मनन करते हैं। आपका वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे प्रभु, ये वचन हमारे लिए एक जीवन का आधार है। हम विचार करते हैं उन जवान सिंहों पर जो शक्ति, बल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जंगल में शेर सबसे शक्तिशाली होता है, उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है, वो शिकार करने में सक्षम है। फिर भी आपका वचन हमें बताता है कि ऐसी शक्ति भी विफल हो सकती है। जो अपनी बाहुबल पर भरोसा रखते हैं वे भूखे रह सकते हैं। जो अपनी योजनाओं, अपने धन और अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं वे अंततः खाली हाथ रह सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी ताकतें भी एक दिन कमज़ोर पड़ सकती हैं और आत्मनिर्भरता का घमंड टूट सकता है। परंतु हे पिता, आपकी प्रतिज्ञा कितनी अद्भुत है। आपने कहा है कि जो यहोवा के खोजी हैं, यानी जो आपको ढूंढते हैं, जो आपकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, जो आपके मुख के दर्शन के प्यासे हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आज हम घोषणा करते हैं कि हम जवान सिंहों की तरह अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर निर्भर हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम यहोवा के खोजी हैं। हम धन के खोजी नहीं हैं, हम शोहरत के खोजी नहीं हैं, हम केवल आपके खोजी हैं। और क्योंकि हम आपके पीछे चलते हैं, हमें ये पूरा विश्वास है कि आप हमारी हर घटी को पूरा करेंगे। किसी भली वस्तु, प्रभु, इस शब्द में कितना गहरा अर्थ छिपा है। आप जानते हैं कि हमारे लिए भला क्या है। कभी कभी हम उन वस्तुओं को मांगते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि में हमें वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए भली है। हम इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य पर लागू करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब आप हमारे चरवाहे हैं तो हमें कुछ भी घटी न होगी। हे परमेश्वर, भौतिक वस्तुओं से पहले हम आपसे आध्यात्मिक भलाई की मांग करते हैं। आपका वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हे पिता, हम अपनी आत्मा की भूख लेकर आपके पास आते हैं। प्रभु, हमें घटी न हो आपके प्रेम की। संसार में बहुत घृणा और स्वार्थ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हृदय आपके प्रेम से इतना भर जाए कि वो दूसरों तक बहे। हमें आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति की घटी न हो। जैसे एक हिरणी जल के नालों के लिए हाँफती है, वैसे ही हमारा प्राण आपके लिए प्यासा है। हमें आपकी आवाज़ सुनने की घटी न हो। इस शोरगुल वाली दुनिया में हमें वो कान दें जो आपकी धीमी और मधुर आवाज़ को सुन सकें।
प्रभु, हमें विश्वास की घटी न हो। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब जवान शेरों की तरह सब कुछ डरावना लगे, तब भी हमारा विश्वास आप पर अटल रहे। हमें पवित्रता की घटी न हो। हमें पाप से लड़ने और आपके मार्गों पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमें प्रार्थना के जीवन में कभी घटी न हो। हमारी प्रार्थना की वेदी हमेशा जलती रहे। हे पिता, आप हमें शांति प्रदान करें जो समझ से परे है। संसार शांति की खोज में भटक रहा है, लेकिन सच्ची शांति केवल आपके पास है। हमें आनंद की घटी ना हो, वो आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी उपस्थिति में पाया जाता है। हम आपसे मांगते हैं कि हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में और हमारी बोली में आपकी छवि दिखाई दे। हमें किसी भी आत्मिक वरदान की घटी न हो, ताकि हम आपकी सेवा और भी प्रभावशाली ढंग से कर सकें। दयालु पिता, आप हमारी शारीरिक रचना को भी जानते हैं। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और संसाधनों की आवश्यकता है। आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। आपने कहा है कि आपके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। इसलिए प्रभु, आज हम अपनी आर्थिक स्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आपने जंगल में अपने लोगों के लिए मन्ना बरसाया, उसी तरह हमारे लिए भी आकाश के झरोखे खोल दें। हम लालच में नहीं, बल्कि संतोष और आवश्यकता के लिए मांगते हैं। हमारे घरों में भोजन की कमी न हो। जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, आप उन्हें आज़ाद करें। जो रोजगार की तलाश में हैं, आप उनके लिए द्वार खोलें। हे प्रभु, आप हमारे शरीरों के चंगा करने वाले हैं। आप हमारे वैद्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वास्थ्य की कोई घटी ना हो। हमारे शरीर जो आपका मंदिर है, वे स्वस्थ और बलवंत रहें, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। बीमारी, कमजोरी और दर्द को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हमारे परिवारों में प्रेम और एकता की घटी न हो। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, भाइयों और बहनों के बीच आपकी शांति बनी रहे। हमारे बच्चों के भविष्य को हम आपके हाथों में देते हैं। उन्हें बुद्धि और ज्ञान की घटी न हो। वे अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में और अपने जीवन के निर्णयों में सफल हों। प्रभु, हमें सुरक्षा की घटी न हो। आते जाते समय, रात को सोते समय और दिन में काम करते समय आपकी सुरक्षा की बाढ़ हमारे चारों ओर रहे। किसी भी दुर्घटना, महामारी या विपत्ति का साया हमारे डेरे के निकट न आए। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास देने के लिए भी कभी घटी ना हो। आप हमें इतना आशीष दें कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमारा हाथ हमेशा देने के लिए खुला रहे, न कि लेने के लिए। हम ऋणी न हों, बल्कि बहुतों की सहायता करने वाले बने। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम फिर से उस वचन की ओर देखते हैं। जवान सिंह अपनी शिकार करने की क्षमता पर भरोसा रखता है। वो सोचता है कि मैं बलवान हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका वचन कहता है कि वो भी भूखा रह जाता है। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की योजनाएं और मनुष्य का बल सीमित है। प्रभु, हम अंगीकार करते हैं कि कई बार हमने भी जवान सिंह की तरह व्यवहार किया है। हमने सोचा कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ संभाल लेंगे। हमने सोचा कि हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नौकरी या हमारे संपर्क हमें बचा लेंगे। हम क्षमा मांगते हैं उन पलों के लिए जब हमने आपसे ज़्यादा अपनी क्षमताओं पर भरोसा किया। आज हम अपनी शेर जैसी आत्मनिर्भरता का त्याग करते हैं और भेड़ जैसा स्वभाव अपनाते हैं, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं। एक भेड़ अपनी सुरक्षा या भोजन के लिए खुद नहीं लड़ती, वो अपने चरवाहे की ओर देखती है। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ आप पर डालते हैं। जब बाजार गिरते हैं, जब नौकरियां जाती हैं, जब बीमारियां फैलती हैं, तब दुनिया के ताकतवर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से ऊंची हैं। जहां हमारी समझ खत्म होती है, वहां से आपकी अद्भुत कार्यप्रणाली शुरू होती है। हमें गर्व नहीं, बल्कि आप पर गर्व है। हमारी कमजोरी में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। इसलिए हम अपनी कमियों में भी आनंदित हैं, क्योंकि जब हम निर्बल हैं, तभी आपकी शक्ति के द्वारा बलवान हैं। हे पवित्र पिता, ये प्रतिज्ञा बिना शर्त नहीं है, ये यहोवा के खोजियों के लिए है। आज हम अपने आप को फिर से समर्पित करते हैं कि हम सच्चे मन से आपके खोजी बनेंगे। प्रभु, आपका खोजी बनने का अर्थ केवल आशीष मांगना नहीं है, बल्कि आशीष देने वाले को चाहना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन संसार की अभिलाषाओं से हटकर आप पर केंद्रित हो। हमें ऐसी भूख दें कि हम आपके वचन को दिन रात मनन करें। हमें ऐसी प्यास दें कि हम प्रार्थना में घंटों बिता सकें। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो हमें आपसे दूर कर रहा है? यदि है तो आप उसे प्रकट करें, ताकि हम उसे त्याग सकें,
क्योंकि हम जानते हैं कि पाप हमारी भलाई को रोक देता है। हम पश्चाताप के साथ आपके निकट आते हैं। हमें धोकर शुद्ध करें। हम निर्णय लेते हैं कि हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। हम अधर्म की कमाई से दूर रहेंगे। हम झूठ और छल से दूर रहेंगे, क्योंकि आप सच्चाई के परमेश्वर हैं। हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जब आप हमें भली वस्तुओं से तृप्त करेंगे तो हम आपकी महिमा करना नहीं भूलेंगे। हम अपनी आशीषों को अपनी उपलब्धि नहीं मानेंगे, बल्कि इसे आपका अनुग्रह मानेंगे। हमारा जीवन आपकी गवाही बने। लोग हमें देखकर ये जान सकें कि आप अपने लोगों की सुध लेने वाले परमेश्वर हैं। हे जगत के स्वामी, हम केवल अपने लिए नहीं मांगते, हम अपने भाई बहनों, अपनी कलीसिया और अपने समाज के लिए भी इस वचन का दावा करते हैं। प्रभु, आपकी कलीसिया में किसी भी भली वस्तु की घटी न हो। आपकी कलीसिया आत्मिक वरदानों, प्रेम और एकता में बढ़े। जो सेवक और प्रचारक आपकी सेवा में लगे हैं, उनके परिवारों में कोई अभाव न रहे। वे निडर होकर आपके सुसमाचार को सुना सकें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि की घटी न हो, ताकि वे न्याय और सच्चाई से शासन कर सकें। हमारे समाज में शांति और भाईचारे की घटी न हो। गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सुध लेने वाले परमेश्वर, आप उनके लिए भी उपाय करें। उन्हें भी आपकी भलाई का स्वाद चखने का अवसर मिले। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, वह उनको चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इस समय विनम्र हृदय के साथ, पूर्ण विश्वास और आशा के साथ आपकी उपस्थिति में आता हूँ। आप वो चरवाहा हैं जो अपने लोगों की देखभाल करता है। आपके वचन में कहा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हे प्रभु, इस सत्य को अपने जीवन में जीवित और सक्रिय करने की कृपा प्रदान की जाए। ऐसे समय में भी जब परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हों, भविष्य अनिश्चित दिखता हो और मनुष्य की अपनी शक्ति कम दिखाई देती हो, फिर भी यह भरोसा बना रहे कि जहां परमेश्वर चरवाहा है, वहां कोई कमी नहीं रहती।
हे प्रभु, संसार के जवान सिंहों को भी घटी होती है, वे भूखे रहते हैं, परंतु आपके खोजने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं, आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। मनुष्य के वचन बदल सकते हैं, संसार की स्थिरता डगमगा सकती है, लेकिन आपका वचन नश्वर नहीं, भंग न होने वाला और सदा विश्वास योग्य है। हे परमेश्वर, आपकी पवित्र आज्ञा कहती है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आज यह प्रार्थना है कि मेरे जीवन में आपकी इच्छा सर्वोपरि रहे। दुनिया के आकर्षण, चिंता, भय और मनुष्य की इच्छाएं मेरे विश्वास को न डिगाएं। आपका राज्य, आपका धर्म, आपका मार्ग, यही मेरी प्राथमिकता हो। आपके मार्गों पर चलने की ऐसी तृष्णा दी जाए कि हर दिन, हर क्षण आपका राज्य पहले स्थान पर रहे। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मसीह यीशु में महिमा सहित जो धन छिपा है, उसके अनुसार आप हर घटी को पूरी करेंगे। इसलिए आज सभी आवश्यकताओं को आपको समर्पित करता हूँ। जहाँ अभाव है, वहाँ आप आपूर्ति दें। जहाँ कमी है, वहाँ भरपूरता दें। जहाँ कमज़ोरी है, वहाँ बल दें। जहाँ भय है, वहाँ शांति दें। जहाँ उलझन है, वहाँ स्पष्टता दें, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। हे प्रभु, अपने सेवक दाऊद के समान मैं भी यह स्वीकार करता हूँ कि न तो धर्मी को त्यागा हुआ देखा, न उसके वंश को रोटी मांगते देखा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपकी व्यवस्था पर संदेह न हो। जब परिस्थितियां विपरीत लगें, तब भी यह भरोसा अटल रहे कि आप धर्मी को नहीं छोड़ते, आप अपने लोगों को भूखा मरने नहीं देते, आप धार्मिकों की हर अभिलाषा पूरी करते हैं। हे प्रभु, आप सूर्य भी हैं और ढाल भी, आप प्रकाश देते हैं और सुरक्षा देते हैं, आप अनुग्रह भी देते हैं और महिमा भी देते हैं। आपका वचन कहता है कि सीधे चलने वालों से आप कोई भली वस्तु नहीं रोकते। इसलिए मेरी चाल आवश्यक रूप से खरी हो। ईमानदारी, सत्य, पवित्रता और न्याय से चलने में आप मदद दें। हर पापी मार्ग से बचाकर धार्मिकता की दिशा में स्थिर रखें। हे परमेश्वर, जब आप अपना हाथ खोलते हैं तो सब जीवधारी तृप्त होते हैं। आपकी दया इतनी विशाल है कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी आपकी उदारता का फल खाता है। इसलिए मेरी सारी आवश्यकताएं, चाहे शारीरिक हों, आत्मिक हों, भावनात्मक हों या आर्थिक, सब आपके हाथ में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मेरी आत्मा को भी अपनी भलाई से तृप्त किया जाए। हे प्रभु, आपका वचन आमंत्रण देता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इसलिए आज मैं आपके भलेपन का अनुभव करने की इच्छा प्रकट करता हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपकी देखभाल प्रकट होती रहे। कभी विश्वास न घटे कि आपका स्वभाव भलाई है और आपकी हर योजना हितकारी है। हे परमेश्वर, आपने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसलिए इस समय जो भी दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हों, वे आपकी इच्छा के अनुसार खुलें। जो अवसर स्थिर हों, वे आपके समय पर सजीव हों। जो समस्याएं पहाड़ की तरह खड़ी हों, वे आपके वचन की शक्ति से हट जाएं। आपके राज्य का मार्ग खुला हुआ है, आपके प्रेम का द्वार सदा खुला हुआ है। मेरे जीवन में भी आपकी कृपा का मार्ग खुलता रहे। हे प्रभु, थकावट के समय आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाते जाते हैं। इसलिए जहाँ मेरी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वहाँ आपकी शक्ति आरंभ होती है। शरीर थक सकता है, मन थक सकता है, आत्मा भी थक सकती है, लेकिन जो प्रभु की बात जोहता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि नया बल, नया उत्साह, नई सामर्थ और नई उड़ान पाता है। हे प्रभु, उकाबों के समान मेरे पंखों को विस्तृत करें, ताकि मैं दौड़ सकूं और श्रमित न हों, चल सकूं और थकित न हों। हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा अद्भुत है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो संभालेगा। इसलिए इस समय अपने दिल के हर बोझ को, हर चिंता, हर पीड़ा, हर असफलता, हर निराशा,
हर कमजोरी, हर बाधा, सबको आपकी गोद में डाल देता हूँ। आप संभालने वाले परमेश्वर हैं, आप ढोने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। कोई भी बोझ इतना भारी नहीं कि आप उठा न सकें। हे परमेश्वर, आपका प्रेम ऐसा महान है कि जिसने मुझसे प्रेम किया है मैं उसे छुड़ाऊंगा, ऐसा आप कहते हैं। इसलिए हर कैद, हर बंधन, हर भय, हर बोझ, हर निराशा, हर पाप, उनसे छुटकारा दिलाया जाए। आप ही मुक्तिदाता हैं, आप ही उद्धार करता हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, अपने मन पर भरोसा न करना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए अपने पूरे जीवन के लिए आपकी इच्छा पर भरोसा करने की कृपा दी जाए। हर निर्णय, हर योजना, हर कदम, हर दिशा, सब में आपकी इच्छा और मार्गदर्शन को पहले स्थान पर रखा जाए। हे परमेश्वर, आप आत्मा की तृष्णा को तृप्त करते हैं, भूखे को अच्छी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसलिए कृपा की ऐसी वर्षा हो कि मेरी आत्मा गहराई तक संतुष्ट हो जाए। हे प्रभु, आपकी योजना भलाई की है। आप आशा देने वाले परमेश्वर हैं, आप भविष्य देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे जीवन के लिए आपकी योजनाएं पूरी हों। जो कुछ भी आपने मेरे लिए सोचा है वह सब आपकी महिमा के अनुसार पूरा हो। हे परमेश्वर, आप कहते हैं कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। इसलिए मेरे जीवन में ऐसा ज्ञान, ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसी विश्वास की शक्ति भरें कि मैं आपकी इच्छा के महान कार्य कर सकूं। साधारण जीवन नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसके द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों को न देखे, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं को देखे। ऐसा विश्वास जो तूफानों से न डरे, बल्कि आपको नाव का कप्तान मानकर स्थिर रहे। ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को न देखे, बल्कि उन्हें हटा देने वाली आपकी शक्ति को देखे। हे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथ पूरे करेगा। इसलिए मेरे हृदय की अभिलाषाओं को आपकी इच्छा के अनुसार बनाएं। जो इच्छाएं आपकी इच्छा के विरुद्ध हों उन्हें बदलें, और जो इच्छाएं आपकी महिमा के लिए हों उन्हें पूरा करें। हे परमेश्वर, मेरी सहायता संसार से नहीं, मनुष्यों से नहीं, परिस्थिति से नहीं, बल्कि आप से आती है, जो आकाश और पृथ्वी के सृजन करता है। अंत में हे प्रभु, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए हर स्थिति में आपका धन्यवाद, हर चुनौती में आपकी कार्रवाई, हर कठिनाई में आपकी योजना, हर दर्द में आपकी चंगाई, हर हानि में आपकी भरपाई, हर आंधी में आपकी शांति और हर कदम में आपका हाथ। हे प्रभु, यह पूरी प्रार्थना आपके वचन पर आधारित है। आपका वचन सत्य है, आपकी प्रतिज्ञाएं स्थायी हैं और आपका प्रेम अनंत है। इसलिए आज इसी क्षण संपूर्ण मन से स्वयं को आपकी इच्छा, आपके वचन, आपके राज्य और आपकी दिशा को समर्पित करता हूँ। आपकी उपस्थिति हर दिन मेरे साथ बनी रहे। आपकी शांति, आपका बल, आपकी कृपा और आपकी महिमा मेरे जीवन को भरपूर बनाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह प्रार्थना निवेदन सहित, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।